नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं MSD न्यूज, जहां हम आपको देते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें आसान और दमदार अंदाज में। आज हम एक बेहद दिलचस्प और कम लोगों को पता होने वाला सवाल लेकर आए हैं। जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो उससे पहले वे किसे जानकारी देते हैं? क्या ये फैसला अचानक होता है या इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम काम करता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे पूरा प्रोटोकॉल, स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। क्यों खास होता है पीएम का संबोधन? दोस्तों, प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन कोई साधारण बात नहीं होती। जब भी ऐसा होता है तो अक्सर कोई बड़ा फैसला, नई योजना या फिर देश के लिए महत्वपूर्ण घोषणा होती है। इसलिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्लान्ड और सुरक्षित होती है। सबसे पहले जानकारी जाती है यहाँ। सबसे पहला और अहम स्टेप, राष्ट्रपति को जानकारी देना। भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री किसी भी बड़े फैसले या संबोधन से पहले उन्हें जानकारी देते हैं। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संविधान का हिस्सा है। कैबिनेट की भूमिका। अब आता है दूसरा बड़ा स्टेप, कैबिनेट और वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा। कोई भी बड़ा निर्णय अकेले नहीं लिया जाता। कैबिनेट मीटिंग होती है, जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है, कई मामलों में मंजूरी भी ली जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पूरा सिस्टम एक दिशा में काम करे। पीएमओ कैसे करता है तैयारी? अब बात करते हैं उस टीम की जो इस पूरे संबोधन को तैयार करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ। पीएमओ की जिम्मेदारी होती है भाषण का ड्राफ्ट तैयार करना, जरूरी आंकड़े और जानकारी जोड़ना, टाइमिंग और प्लेटफॉर्म तय करना। यानी जो स्पीच आप सुनते हैं उसके पीछे काफी रिसर्च और प्लानिंग होती है। सुरक्षा क्यों होती है टाइट? प्रधानमंत्री का हर संबोधन हाई सिक्योरिटी इवेंट होता है, इसलिए यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को पहले से अलर्ट किया जाता है, टेक्निकल सिस्टम को सुरक्षित किया जाता है, किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाव किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पीच नहीं बल्कि देश से जुड़ा अहम पल होता है। जनता को कब पता चलता है? अब सबसे दिलचस्प बात, जनता को इसकी जानकारी सबसे आखिर में मिलती है। आपने अक्सर सुना होगा, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। ये घोषणा तभी होती है जब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। आखिर ये प्रोटोकॉल जरूरी क्यों है? इस पूरे सिस्टम का मकसद है संविधान का पालन, सरकार के अंदर तालमेल, अफवाहों से बचाव, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री का संबोधन अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, प्लानिंग और प्रोटोकॉल काम करता है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाला कदम होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए जुड़ी रहें MSD न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।